मध्य प्रदेश के रण में कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। पूरे जोर शोर से के साथ चुनाव प्रचार में बिजी हैं वो लोग। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंडला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली के जरिए कांग्रेस आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि महाकौशल की 38 सीटों पर कांग्रेस की नजर। मध्य प्रदेश में तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस एक्टिव हो गई है और कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया था। वहीं अब गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही हैं और मंडला में रैली कर जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस ने भले ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की हो, लेकिन पार्टी के नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि तारीखों के ऐलान के बाद से बीजेपी के किसी बड़े नेता की रैली मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में अब की बार आदिवासियों पर आदि नहीं पूरी आर पार सत्ता की कुंजी हासिल करने के लिए दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में डेरा डाल लिया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 18 की तरह 23 में भी आदिवासियों का पूरा साथ मिल जाए। इसीलिए राहुल के बाद अब प्रियंका का मध्य प्रदेश के मंडला में दौरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्लानिंग साफ है। कांग्रेस आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी है। इसीलिए राहुल गांधी ने मंगलवार को आदिवासी बहुल्य क्षेत्र विंध्य का दौरा किया था। वहीं अब प्रियंका गांधी भी आदिवासियों को साधने में लगी हुई है। उनका भी फोकस आदिवासियों पर है, यानी आदिवासी कांग्रेस की चुनावी प्लानिंग का हिस्सा है। और इस बार क्या आदिवासी बनवाएंगे सरकार, तो इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 1.75 करोड़ है, यानी प्रदेश की कुल जनसंख्या में से करीब 22% आदिवासी है। सूबे की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और करीब 90 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ। पिछले चुनाव में आदिवासी छिटकने के कारण बीजेपी करीबी अंतर से हार गई थी और 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इसीलिए इस बार भी चुनावी रणनीति के सेंटर पॉइंट में आदिवासी ही है और इसीलिए प्रियंका गांधी महाकौशल क्षेत्र में आ रही है। महाकौशल में आदिवासी सीटों का समीकरण भी समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और महाकौशल में 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। साल 2018 में 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। कांग्रेस को ये अच्छे से मालूम है कि अगर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो आदिवासियों का साथ बेहद जरूरी है। पिछले 3 चुनाव बताते हैं कि कैसे आदिवासी सीटों पर बढ़त ने सत्ता का सफर आसान किया। 2008 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 29 तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 ज्यादा यानी 31 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। लेकिन 2018 में आदिवासियों के चक्रव्यूह में फंसकर बीजेपी धाराशायी हो गई। 2018 में एसटी आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी महज 16 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस ने 30 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। इसीलिए अब की बार बीजेपी आदिवासियों पर डोरे डाल रही है और आदिवासियों को लेकर कई बड़े फैसले भी बीजेपी ने किए हैं। बीजेपी ने पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा। कई आदिवासी जननायकों के नाम पर विश्वविद्यालय और संस्थाओं का नामकरण किया। पेसा के नए नियम बनाकर आदिवासियों को अपने फैसले करने का अधिकार दिया। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी से आदिवासी नाराज है और इसी बात का फायदा कांग्रेस लेना चाहती है और चुनावी रण में इसीलिए घमासान देखने को मिल रहा है और बीजेपी कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये जोड़ी आई थी। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आपने देखा इनका
पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक वैसे ही आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बनने वाली है। आगामी समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली है। प्रियंका जी हों, राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, आज जनता सुनना चाहती है, कांग्रेस की आला कमान को सुनना चाहती है। इनकी बातों पर जनता को भरोसा है। प्रियंका जी इससे पहले भी दौरे कर चुकी हैं और जो भारी जनसैलाब उनकी सभाओं में आ रहा है उससे बीजेपी भी आज चिंतित है। राहुल जी की सभाओं में भी जनसैलाब आ रहा है, उससे भी चिंतित है। तो कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता मध्य प्रदेश की जनता को सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है। उसके जो विजन है कांग्रेस पार्टी के वो सामने रखना चाहता है। आज बीजेपी के नेताओं की जो सभाएं हैं वो खाली जा रही हैं और इसी जोड़ी से राहुल जी प्रियंका जी की जोड़ी से कमलनाथ जी के साथ जो कदम ताल करके चल रहे हैं, बीजेपी बड़ी चिंतित है। बीजेपी मध्य प्रदेश में आदिवासियों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति को सफल नहीं होने देना चाहती, क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए आदिवासी वोटरों का साथ जरूरी है और कांग्रेस अपने इस मिशन पर बखूबी काम कर रही है। तभी कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं ताकि 23 की जंग जीती जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको महाकौशल का पूरा चुनावी गणित समझाते हैं। महाकौशल इलाके में 8 जिले हैं। इन 8 जिलों में कांग्रेस और बीजेपी के पास कितनी कितनी सीट हैं, ये आपको बताते हैं। महाकौशल में विधानसभा की कुल 38 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर ही जीत मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा किया था। जबलपुर की बात करें तो इस जिले में विधानसभा की 8 सीट हैं। कांग्रेस के पास 4 और बीजेपी के पास भी 4 सीटें हैं। छिंदवाड़ा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटें जीतकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। डिंडौरी जिले की बात करें तो डिंडौरी में 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों पर ही कांग्रेस का कब्जा है। बालाघाट जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। कटनी जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं। यहां 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं। यहां 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सिवनी जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं। यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मंडला जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है।